ऐसा लगता है कि परसों शादी हो जाएगी और फिर आप सब लोगों से मैं दूर चली जाऊंगी। उसके बाद रिजल्ट आने का भी कोई फायदा नहीं। और अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ शादी होते भी नहीं देख सकते। जब भी ये सोचते हैं ना तो हमारी खोपड़ी में ज्वालामुखी फूटने लगता है और दिल पत्थर का हो जाता है। ना नींद आती है ना चैन। अब जान बचती है हमारे तनु में यार। बेटा मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुझ पे बहुत शक्ति की। मैं तेरे भविष्य को लेकर चिंतित था, लेकिन तूने अपनी मेहनत से मुझे रास्ता दिखा दिया। अरे मेरे कपड़े ये किसने किया? पल्लवी ने। और किसने? सुबह से आई भी है, बस तुम्हारे काम में लगी हुई है। पहले तो तुम्हारे जितने बिखरे हुए फाइल थे सबको इकट्ठा किया, पैकिंग किया ताकि तुम लंदन जाने की जल्दबाजी में कुछ भूल ना जाओ। पर वो पल्लवी है कहाँ माँ? तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही है, तुम्हारी पसंद का। पर ये सब करने की क्या जरूरत थी माँ? मैंने तो नहीं कहा था करने के लिए। नहीं कहा, पर मैंने कर दिया। कुछ बुरा हो गया क्या? तुम भी तो मेरे बहुत सारे काम करते हो। मैंने तुम्हें लंदन की टिकट्स बुक करने के लिए कहा था, तुमने कर दिए ना खुद से। मैंने तुम्हें मना नहीं किया। तो अगर मैंने तुम्हारे कुछ काम कर दिए तो उसमें क्या बुरा हो गया? ये लो, तुम्हारी फेवरेट ओट्स और ब्लैक कॉफी। नो मिल्क, नो शुगर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्या बात है, मसाला ओट्स और ब्लैक कॉफी। पल्लवी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि 2 महीने पहले ये वही पल्लवी थी जिसके नाक पे गुस्सा रहता था, काफी जिद्दी थी। पर तुम्हारा सारा गुस्सा तो गायब हो गया और तुम कितनी प्रैक्टिकल हो गई हो, सब चीजों को समझने लगी हो, कितनी समझदार हो गई हो, कितनी रिस्पॉन्सिबल हो गई हो। अब मुझे लगने लगा है कि अगर इंसान चाहे तो बदल सकता है। तारीफ के लिए थैंक यू। अब नाश्ता करो। सही कहा बेटा तुमने। पल्लवी बहुत ही होशियार लड़की है, बहुत ही होनहार लड़की है। और उसको हर चीज पता है, हर काम वो तरीके और सलीके से करती है, बहुत सफाई के साथ करती है, पढ़ी लिखी भी है। और मैं ये देख रही हूँ कि वो तो नाश्ता भी बहुत अच्छा बना रही है। हाँ माँ ये तो है। मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। देखा, मैंने कहा अगर शांतनु का दिल जीतना है तो उसकी दोस्त बनो, दोस्त बन के उसके दिल में भरोसा जगाओ। देखा असर कैसा हो रहा है? बस आगे आगे देखते जाओ, होता है क्या। लो भाई लो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। लो भाई। बिटिया की शादी तो कल है, फिर आज आप किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो? अब मैं तनु बिटिया की शादी नहीं कर रहा हूँ। बताइए क्यों? क्योंकि उसका डॉक्टरी की परीक्षा में चयन हो गया है, वो डॉक्टर बनेगी। बस इसी खुशी में सबको मिठाई खिला रहा हूँ मैं। अरे ये तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया तनु बिटिया ने, बहुत होनहार है। इसलिए तो बिटिया को पढ़ाया जाता है। बेटियां मन लगा कर पढ़ती भी हैं और कामयाब भी होती हैं। अरे हमारा भी मुंह मीठा करा दीजिए। ये देखो, ये 2 टके का आदमी अपनी लौंडिया को डॉक्टर बनवाएगा और हमारे अस्पताल के सामने अस्पताल बनवाएगा। एक बात ध्यान धरो, तिलचट्टा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो खरा टांग हाथी के टांग के बराबर नहीं हो सकता। अभी गांव में ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम भी एक बात अच्छे से समझ लो, जब भी मुंह से बोलोगे गंदगी उगलोगे। हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, समझे? बरसाती मेंढक, कहाँ फुदकते फिर रहे हो पूरे गांव में? हा? एक कहावत सुने हो,
नागफणी के पौधा में झूला नहीं झूलते हैं, और नहीं तो शरीर अंग भंग हो जाता है। क्या समझे? गांव में आज तक कोनो डॉक्टर नहीं बना है, और हमरे जीते जी यहाँ कोनो डॉक्टर बनेगा भी नहीं। देखते हैं किसका औकात है जो हमारे सामने खड़ा हो जाए। एक बात तुम भी सुन लो, कांटों के सीने में भी फूल उगते हैं, कांटे कभी भी फूल से ज्यादा नहीं होते हैं। मेरी बेटी का डॉक्टरी की परीक्षा में चयन हो गया है। भगवान ने चाहा वो डॉक्टर भी बनेगी, समझे? दाना दाना को मोहताज कर देंगे तुमको और तुम्हारे पूरे खानदान को, समझे ना? ये गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। कैसा लगा नाश्ता? Awesome, बहुत टेस्टी। मैंने ना आंटी जी से तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस पूछ ली। अब देखना, जब भी हम लंदन जाएंगे ना, मैं सब बना के तुम्हें खिलाऊंगी, और तुम्हें घर की याद भी नहीं आएगी। वैसे पल्लवी, जब हम बाहर रहते हैं ना तो घर की याद आनी चाहिए, और वैसे हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, कुक बनने नहीं जा रहे। अरे ऐसे कैसे बोल देते हो? बेचारी का दिल तो रख लिया करो। पापा का कॉल आ रहा है। हेलो। बिटिया हमें का सुन रहे? तन्नू का वो डॉक्टरी परीक्षा में सिलेक्शन हो गया। ओकरा बाप जो है ना पूरे गांव में घूम घूम के मिठाई बांट रहा है। उसने अपनी बिटिया का शादी जो है कैंसिल कर दिया। अरे लेकिन कैसे हो सकता है? इतनी होशियार तो नहीं थी कभी। तनु का मेडिकल एंट्रेंस में सिलेक्शन हो गया, बट ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम्स का रिजल्ट्स तो अभी तक आए नहीं, और कुछ देर पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी, उसने मुझे कहा कि अब तक रिजल्ट्स नहीं आए। लेकिन बिटिया हम खुद देखे हैं, ओकरा बाप जो है ना पूरे गांव में मेंढक की तरह कूद कूद के मिठाई बांट रहा है। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है वो? कुछ तो गड़बड़ है पापा। एक सेकेंड, कुछ कंफ्यूजन है, मैं शांतनु से पूछ के आपको बताती हूँ। शांतनु, और ये मेडिकल का रिजल्ट आ चुका है क्या? मेडिकल का रिजल्ट? नहीं तो किसने कहा? पूछ रहे हो? अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है, इस बार थोड़ा लेट हो गया है। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में आ जाएगा, पर मुझे लगता है कि इस हफ्ते में आ जाना चाहिए। तभी मैं सोचूं, ये तनु ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही है? बिना बात का ड्रामा कर रही है। पूरे गांव में प्रचार फैला दिया है कि उसका सिलेक्शन हो गया, और उसके पिताजी पूरे गांव में मिठाइयां बांट रहे। लेकिन अभी तो रिजल्ट आया नहीं, वो मिठाई कैसे बांटने लगे? पता नहीं क्यों ये ड्रामा कर रही है। हेलो। हाँ पापा। हाँ बिटिया बोलो। रिजल्ट्स नहीं आए, तनु और उसके पिताजी झूठा प्रचार कर रहे हैं, ढोंग कर रही है ये सब। इतना बड़ा झूठ खेला इन लोगों ने हमारे साथ, ये सब नाटक रचा जा रहा था। अगर रिजल्ट आया नहीं है तो फिर ये खुशियां कहां से मना रहे हैं? तो इसका मतलब ये है बेटा कि आज नहीं कल इसका पोल खुलने ही वाला है। और देखना जब इस झूठ का पोल खुलेगा ना, तो इस नाटक से जो पर्दा उठेगा उसका गर्दा उड़ा देंगे हम। देखे रहना तुम, मना लें दो आज बेसुनाद को खुशी, लेकिन उतनी बेइज्जती होगी इसकी इस गांव में। रखते हैं बिटिया। मना ले बेटा, मना ले जितना खुशी मनाना है। पता नहीं तनु फोन क्यों नहीं उठा रही। उसके बाप ने उसके साथ फिर से बवाल ना किया। उससे मैं लाल था, फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी। नकुल भैया इतना आप कह रहे हो? तनु से मिले हो क्या? तो माहौल कैसा है? टेंशन तो नहीं है ना घर में उसके? अरे भैया सब चाक चौबंद है, समझ लो आपकी 5 उंगलियां घी में है।
अरे भैया अच्छी खबर लेके आया हूँ। क्या हुआ बे? भैया दीदी की शादी रुक गई है और आपके होने वाले ससुर मान गए। अरे उनके सिलेक्शन से इतना खुश है कि पूरे गांव में लड्डू बांट रहे लड्डू। मैं भी अपने हिस्से का लड्डू चाप के आ रहा हूँ। लल्लन टाप खबर लाया बे। अरे भैया ये जो सब कुछ हुआ है ना सब आपके प्यार के चलते हुआ है। भैया मोहब्बत जिंदाबाद, आपकी मोहब्बत जीत गई भैया। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन जो कुछ भी किए हैं वो फरेब है और जाली है। आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ जाए। हमारा तो यही सोच के दिल बैठा जा रहा है कि अगर तन्नू को पता चल गया ना, बेड़ा हमसे फिर से नाराज हो जाएगी। काहे परेशान हो रहे हो? अरे ये वक्त साइड इफेक्ट सोचने का नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर दीदी को पता भी लग जाए तो आप बोल देना भैया शादी रोकने के लिए इससे अच्छा झूठ नहीं था, तो बोल दिया झूठ। अरे भैया अरे जब रिजल्ट आने से उनका खड़ूस बाप मान सकता है तो दीदी तो फिर भी उनसे अच्छी है कि नहीं? पता है दादाजी, जब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका सपना पूरा करूंगी, उसके बाद मेरा मन बहुत घबराया, मेरे कदम बहुत कांपे, लड़खड़ाए। मुझे ऐसा लगा कि मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारी मुश्किलें आती गई, लेकिन मैं उनसे लड़ती रही। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे विश्वास था कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है और वो कभी खाली नहीं जा सकता। आपने अपना सपना पूरा करने में आपकी पूरी जिंदगी लगा दी और अब आपका सपना पूरा करने का समय आ गया है। आपके आशीर्वाद से मुझे रास्ता मिल गया है और अब मैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। दादाजी, मैं आपका सपना पूरा करना चाहती हूँ। देखिएगा, आपका सपना अब सच में तब्दील हो जाएगा। दादाजी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आप इस बात से बहुत खुश हैं ना? दादाजी, आप मुझे कोई भी इशारा दे दीजिए जिससे मुझे पता लगे कि आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। दादाजी, बताइए ना दादाजी, प्लीज दादाजी, कुछ तो इशारा कीजिए। दादाजी, आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप इस बात से खुश हैं, है ना? आपने मुझे इशारा दे दिया दादाजी, है ना दादाजी? हे भगवान, अब सब कुछ ऐसा ही चलता रहे और मेरे सपने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। तुम्हें पता है क्या, आज मेरा असली रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और मेरी शादी भी टूट गई। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नकुल भैया, नकुल भैया। अबे किशोरी, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं नकुल भैया से मिलने आया था, वो नहीं तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। रुक रुक रुक,
तुम तो किसी और ही हो ना, हैं? वो कॉपी किताब वाला। एक बात बताओ बेटा, हमारे ये 5वीं फेल लौंडे से तुम्हारा का कनेक्शन? काहे इतना नजदीकी हो रहा है? मैं 2 बार आता हूँ। रुको, मैंने सब पता कर लिया है। तुम ही थे ना जो तनु के घर गए थे उसका रिजल्ट लेके, और उसे कहा था उसका सिलेक्शन हो गया है मेडिकल के एंट्रेंस में। बोलो। नहीं, हाँ मैं वो का कर रहा है? हैं? बोलो ठीक से, तुम ही कहते ना। बड़ी जानकारी है तुझे, हाँ? रिजल्ट तो अब तक आया भी नहीं और तुझे पहले ही पता चल गया कि रिजल्ट क्या आने वाला है। इस बार में मुझसे आप दोबारा कुछ मत पूछिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। काहे बे? काहे ना पूछे तुझसे? सीधी तरह नहीं बताओगे ना तो गोदाम में ले जाके उल्टा लटकाएंगे, सब उगल दोगे। मुझे माफ कर दीजिए प्रधान जी, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। मुझे दबाव था नकुल भैया का, और उन्होंने मुझे सीधी धमकी भी दी थी कि अगर जो तू मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तेरी दुकान तोड़ दूंगा। और मैंने उनकी बात मान ली और मैं उनकी बात नहीं टाल सका, और उन्होंने जो कहा मैंने वो किया। और अब तो मामला और भी गंभीर हो गया है। नकुल भैया ने कल मुझसे झूठ बुलवाया कि तनु का सिलेक्शन हो गया है, और आज मेडिकल का रिजल्ट आया है और उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अब जब वो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? और मैं अगर नकुल भैया का नाम लेता हूँ तो भी आफत, और अगर नहीं लेता हूँ तो भी आफत। अब क्या करूंगा मैं? तुमको कुछ समझने का जरूरत नहीं है बेटा। वो कहा है ना, जब चीता का पर निकल आता है ना तो अपने आप को हवाई जहाज समझने लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि पंख बहुत जल्दी जड़ जाएगा। अभी बाजी हमारे हाथ में आई है सही तरीके से। अब देखना, एक ही झटके में ना सिर्फ तन्नू बल्कि उसके साथ साथ नकुल के मन में जो तन्नू के लिए प्रेम भड़क रहा है ना, वो सब की धज्जियां उड़ा देंगे हम। नकुल, तनु तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या किया तुमने? हाँ, क्यों मेरा फर्जी रिजल्ट बनवाया तुमने? नकुल, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? हाँ, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ बर्बाद। मेरी बात सुनो तनु, हमने कुछ गलत नहीं किया। जरा तुम खुद सोचो, हमारे झूठ के चक्कर में तुम अपनी शादी के चंगुल से बच गई, वरना आज तुम्हारी शादी हो रही होती। हमने तो तुम्हें मौका दिया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। जब तुम्हारा असली रिजल्ट आएगा तो तुम देखना सिलेक्ट हो जाओगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे मौका नहीं दिया नकुल, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले ही सब कुछ खो चुकी थी। तुम्हें संतोष नहीं मिला क्या? हाँ, बोलो, नहीं मिला क्या संतोष? सब बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हें पता है क्या, आज मेरा असली रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और मेरी शादी भी टूट गई। अब क्या करूं मैं? बोलो तुम, क्या करूं? और वो तुम्हारे पापा, वो हमारे घर पे आके हम सबके मुंह में काली पोत के गए। अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ बोलो ना, क्या करेंगे? सब लोग हम पे हंसेंगे, पर मेरी माँ पे, मेरे पापा पे। हमें माफ कर दो तनु, हमने सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि तुम्हारी खुशियों, तुम्हारे सपनों के लिए किया। तुम्हारे रिजल्ट में जरूर कोई धोखाधड़ी हुई होगी, वरना तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता? तनु तुम तो पढ़ने में भी अच्छी हो,
तुम हमारे साथ कानपुर चलो, हम इसके खिलाफ जाके शिकायत करेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम चलो। खबरदार अगर फिर से हमें हमदर्दी जताने की कोशिश की तो। तुमको मैंने अपना दोस्त माना, तुमने इतनी सारी गलतियां की लेकिन मैंने सारी गलतियां माफ की। हमेशा अपना दोस्त माना और तुमने क्या किया मेरे साथ? कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करता। और क्या कहते हो तुम नकुल कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? तनु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा प्यार करते हो तुम जैसा घटिया इंसान कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए ना तो याद रखना बस, मैं सिर्फ नफरत करती हूँ तुमसे, सिर्फ नफरत। क्योंकि तुम जैसा इंसान ना किसी के प्यार के लायक नहीं हो सकता। समझ में आया? तनु, पहले मुझे फक्र था कि मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन आज मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पापा, मेरी बातों पे विश्वास कीजिए। मैंने नकुल से ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहा कि जिससे मेरी शादी रुक जाए। मैं सच बोल रही हूँ पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बातों पे विश्वास कीजिए पापा। सुनिए, तनु जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तनु कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, इसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, या फिर तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। और तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे छुपकर इसने परीक्षा के लिए जो कुछ किया और फिर परीक्षा देने के लिए इसने जो कुछ भी किया वो सबका झूठ नहीं था। और अगर वो झूठ नहीं था तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये झूठ नहीं है? मुझे तो उस दुबे की बात सही लगी थी। मुझे लगता है कि अगर ये तब मुझे धोखा दे सकती थी तो अब भी मुझे धोखा दे सकती है। और तुम ऐसी ही हो। पहले मुझे फक्र था कि मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन आज मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पापा मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए पापा, मैं सच बोल रही हूँ। कैसे उसने मेरे नकुल भैया को बहला फुसला करके अपनी झूठा रिजल्ट बना के अपनी शादी रोकी, और जब असल में उसका रिजल्ट आया तो उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। चलो ना हमका कानपुर ले चलो, चलो ना हमका वापस छोड़ दो। तो अपना जब मौका निकल जाता है ना तो तुमको लात मार के भगा देती हो वहां से। वैसे हो तुम इसी लायक, काहे कि तुम नालायक हो।